श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा प्रवर्तित होला मोहल्ला की गाथा केवल एक उत्सव की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महान मनोवैज्ञानिक और सैन्य क्रांति की कहानी है। आनंदपुर साहिब की पवित्र और वीर प्रसूता धरती पर रची गई यह प्रेरक कथा साहस, स्वाभिमान, आध्यात्मिकता और सैन्य कौशल का एक ऐसा अनूठा संगम है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। 17वीं शताब्दी के अंत में भारत एक अत्यंत कठिन दौर से गुजर रहा था। एक तरफ मुगल शासक औरंगजेब का दमनकारी शासन था, तो दूसरी तरफ पहाड़ी राजाओं के आपसी संघर्ष और जातिवाद की जंजीरें समाज को खोखला कर रही थीं। आम जनता भयभीत थी और उनमें अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने का साहस नहीं बचा था। गुरु गोविंद सिंह जी ने महसूस किया कि केवल उपदेशों से समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। उन्हें एक ऐसी कौम तैयार करनी थी जो संत भी हो और सिपाही भी। उन्होंने देखा कि लोग सदियों से होली का त्योहार मना रहे हैं, लेकिन वह केवल रंगों, हंसी, मजाक और कीचड़ फेंकने तक सीमित रह गया है। गुरु जी ने इस पारंपरिक ऊर्जा को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। उन्होंने चाहा कि उनके सिख केवल रंगों से न खेलें, बल्कि वे रणभूमि के रक्त और शस्त्रों के खेल में भी निपुण हों। इसी विन के साथ चेतवदी 1 संवत 1758 को आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला का श्री गणेश हुआ। गुरुजी ने इस उत्सव को एक विशेष नाम दिया, होला मोहल्ला। होला शब्द हल्ला का ही एक रूप है और मोहल्ला का अर्थ है वह स्थान जहां सेना का पड़ाव हो या वह जुलूस जो सैन्य साज सज्जा के साथ निकाला जाए। गुरुजी ने आनंदपुर साहिब के मैदानों को एक विशाल सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में बदल दिया। उन्होंने सिखों को 2 समूहों में विभाजित किया। एक दल को हमलावर बनाया जाता और दूसरे को रक्षक। वे असली घोड़ों, ढालों और तलवारों के साथ छद्म युद्ध का अभ्यास करते थे। गुरुजी स्वयं एक ऊंचे स्थान पर बैठकर इस युद्ध कौशल का निरीक्षण करते थे, जो सिख अद्भुत वीरता और युद्ध नीति का परिचय देता, उसे गुरुजी सबके सामने सम्मानित करते थे। यह अभ्यास सिखों के मन से मौत का डर निकालने और उन्हें पेशेवर योद्धा बनाने के लिए था। होला मोहल्ला की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें शक्ति के साथ भक्ति का समावेश था। दिन भर शस्त्रों की खनक और घोड़ों की टापों से गूंजने वाला आनंदपुर साहिब शाम होते ही कीर्तन और गुरबाणी के प्रवाह में डूब जाता था। गुरुजी का स्पष्ट संदेश था कि एक खालसा का शरीर लोहे की तरह मजबूत होना चाहिए, लेकिन उसका हृदय ईश्वर की भक्ति और मानवता की सेवा के लिए कोमल होना चाहिए। वे कहते थे कि शस्त्र केवल मजलूम की रक्षा के लिए उठने चाहिए, न कि किसी पर अत्याचार करने के लिए। इस उत्सव के दौरान महान कवियों द्वारा वीर रस की कविताएं पढ़ी जाती थीं, जिससे सिखों की रगों में दौड़ने वाला लहू उबलने लगता था। गुरुजी ने अपनी वाणी में कहा था, चुकारा हम हीलते दर गुश्त, हलाल अस्त बुर्दन बह शमशीर दस्त। अर्थात जब शांति के सभी मार्ग विफल हो जाएं, तब न्याय के लिए तलवार उठाना जायज है। होला मोहल्ला के मुख्य आकर्षण निहंग सिंह रहे हैं। इन्हें गुरु की लाडली फौज कहा जाता है। नीले चोगे, ऊंचे दुमाले, लोहे के चक्र और कृपाणों से सजे निहंग सिंह आज भी उस 300 साल पुरानी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। होला मोहल्ला के समापन पर निहंग सिंहों का विशाल जुलूस निकलता है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी की सेना आज भी धर्म की रक्षा के लिए गश्त कर रही हो। उनके द्वारा किया जाने वाला गतका केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक साधना है। घोड़ों पर सवार होकर निशाना साधना, तीरंदाजी करना और नगाड़ों की थाप पर जयकारे लगाना, यह सब उस मनोवैज्ञानिक विजय का प्रतीक है जो गुरुजी ने अपने सिखों को दिलाई थी। संदेश: होला मोहल्ला ने सामाजिक ऊंच नीच को पूरी तरह समाप्त कर दिया। आनंदपुर साहिब में लगने वाले सांझे लंगर में राजा और रंक, ऊंची और नीची जाति के लोग एक ही पंगत में बैठकर भोजन करते थे। गुरुजी ने सिखाया कि युद्ध के मैदान में कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने वाला भाई कभी अछूत नहीं हो सकता।
इस उत्सव ने सिखों के भीतर एक ऐसी एकता पैदा की जिसने बाद में बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिला दी। प्रेरणा श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा शुरू की गई यह परंपरा आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। होला मोहल्ला हमें सिखाता है कि त्योहार केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि आत्म चिंतन और आत्मरक्षा की तैयारी के लिए होने चाहिए। यह पर्व हमें कायरता त्याग कर स्वाभिमान के साथ जीना सिखाता है। आज जब हम आनंदपुर साहिब की पहाड़ियों की ओर देखते हैं तो हमें वह इतिहास याद आता है जहां एक महापुरुष ने मिट्टी के पुतलों में जान फूंक दी थी और 1.25 लाख से एक लड़ाऊं के संकल्प को हकीकत में बदल दिया था। होला मोहल्ला वीरता का वह शाश्वत उत्सव है जो हर युग में अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता रहेगा। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी जरूर लिखें।